डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज मर चुका है और अब क्लिया स्ट्रेंज यानी कि उसकी वाइफ नई सोर्सरर सुप्रीम बन चुकी है। और सोर्सरर सुप्रीम बनने के बाद क्लिया और उसके पार्टनर वोंग को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से ब्लास्फेमी कार्टेल एक होने वाला है। और ये गैंग इनोसेंट रेफ्यूजीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर अपने मिस्टिकल अंडरग्राउंड पर कंट्रोल कर रहे हैं। और किसी तरह से वो मरे हुए सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को वापस जिंदा कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि उनके पास किसी तरह के मिलिट्री टैक्टिक्स हैं। आखिर वो कौन है और कहां से आए हैं, और क्या इन सब बातों का वोंग की गायब हुई मेमोरी से कोई लेना देना भी है? तो हेलो फ्रेंड्स, क्लिया स्ट्रेंज के एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जय और मैं हूं आपका अपना कॉमिक सर। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चाइना टाउन न्यूयॉर्क सिटी में। हम वोंग और बैट्स को देख सकते हैं। वो किसी गली में टहल रहे हैं और हमें वोंग की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे पिता वोंग वो काफी काबिल शख्स थे। उनकी परवरिश भी वैसे हुई जैसे उन्होंने मेरी परवरिश की। उनका नाम भी वोंग था और जैसे कि उनके पिता का और उनके पिता का और उनके पिता का नाम भी वोंग ही रहेगा। और हमें हमेशा हमारा काम करना होगा। और एक वोंग होने के नाते से मेरा सबसे बड़ा फेलियर यही है, मैंने अपने सोर्सरर सुप्रीम को मरने दिया। मैं उसे बचा नहीं पाया। और यही हमारा काम होता है, हमें सोर्सरर सुप्रीम से पहले मरना होता है। लेकिन जब ये बात एक 6 साल के छोटे बच्चे को बताई जाती है तो ये कुछ बकवास से ज्यादा और कुछ नहीं होता। और इसके लिए मैं अपने पिता को दोष नहीं देना चाहता। उन्होंने मुझे वैसे ही बड़ा किया जैसे उनके साथ किया गया था। उन्होंने मुझे सिखाया सोर्सरर सुप्रीम के होने की वजह कि हमारी लाइफ कुछ भी मतलब नहीं रखती सोर्सरर सुप्रीम के सामने। हमें सिर्फ सोर्सरर सुप्रीम के साथ रहना होता है। इसके बाद हम वोंग को देखते हैं, वो किसी दीवार के आर पार चला जाता है। मेरे पिता ने मुझे अपनी जिंदगी का मकसद समझाया जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। और आज मैं नाकामयाब हुआ अपने मकसद में। स्टीफन स्ट्रेंज जो कि सोर्सरर सुप्रीम था वो मर चुका है और मैं अब भी जिंदा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वोंग किसी बार में पहुंचा है और कोई उसे बुला रहा है। अब हम देखते हैं एक लड़की को और वोंग उसे कहता है हेलो जेनी। और जेनी वोंग को कहती है आखिर तुम्हें कौन सी चीज यहाँ लेकर आई है वोंग। इसके बाद वोंग कहता है कि जेनी यहाँ पर बारटेंडर है, एक ऐसा बार जिसका कोई द्वार नहीं। और जेनी उसे एक श्राप मिला है जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से वो आम दुनिया में नहीं रह सकती, इसलिए वो यहाँ पर काम कर रही है। वोंग बताता है कि मेरी मेमोरी गायब हो चुकी है। इस पर जेनी कहती है एक बार में जिसका कोई द्वार नहीं है, वहाँ पर आने के बाद तुम्हारी मेमोरी गायब हो ही सकती है। वोंग कहता है इसका मेरी यादों से कुछ लेना देना है और इसका कनेक्शन सीधा ब्लास्फेमी कार्टेल से है और मुझे उनके बारे में और ज्यादा पता होना चाहिए। वो मैजिकल कम्युनिटी में अपने कदम बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि वो यहाँ भी पहुँच सकते हैं। इस पर जेनी कहती है कि वो यहाँ नहीं आ सकते, वो इतने बेवकूफ नहीं हैं। तुम वहाँ देख रहे हो अगाथा हार्कनेस और उसके साइड वाली टेबल पर स्कारलेट विच। और अगर इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लास्फेमी कार्टेल नहीं आना चाहेंगे तो वो यही है। देन हमें नजर आती है जेनी, उसकी अपीयरेंस फिर से चेंज हो गई। जेनी कहती है क्या तुम्हें मेरी कोई सलाह चाहिए वोंग? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती और इस ऐसी मैजिकल दुनिया में घूम रही होती तो मैं वो होने देती जो हो रहा है। देन वोंग बिल देते हुए कहता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम गलत हो, लेकिन मैं एक स्ट्रेंज को पहले ही खो चुका हूँ और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं दूसरे स्ट्रेंज को भी खो दूंगा। इसके बाद हम वोंग के मोबाइल में देखते हैं ब्लैक विडो के मैसेजेस। वोंग कहता है कि मुझे लगता है कि सोर्सरर सुप्रीम के जाने के बाद मुझे ही अपना काम पूरी अच्छी मेहनत से करना चाहिए, चाहे बात स्टीफन की हो या फिर क्लिया की। और इसका मतलब है कि मुझे अब कुछ सुपर हीरो से मिलना होगा। इसी बीच वोंग कहता है मैं जेनी को टिप देना तो भूल ही गया। देन हम देखते हैं एक बाइक पर ब्लैक विडो वहाँ पर आ जाती है और हम देखते हैं नताशा रोमनोफ को। वो वोंग से कहती है मैंने तुम्हें अकेले आने को कहा था, लेकिन लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई और भी है और तुम एक लकी इंसान हो, मुझे डॉग पसंद हैं। देन वोंग कहता है तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया। इस पर ब्लैक विडो कहती है मैजिक गैंगस्टर्स। वोंग जवाब देते हुए कहता है हाँ उनके पास मिलिट्री टैक्टिक्स है और इक्विपमेंट भी, और मैं भी किसी को जानता हूँ जिसे मिलिट्री टैक्टिक्स की जानकारी है। ब्लैक विडो कहती है और तुम्हें मेरा ही नाम याद आया। जिस पर वोंग उसकी तरफ कुछ फेंकता है और ब्लैक विडो से कहती है ये तो 66 कमांडो है, कोची स्क्वाड का एक्स डिपार्टमेंट, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ और तुम कह रहे हो कि वो मैजिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और वोंग कहता है हाँ वो ये सब कंट्रोल करना चाहते हैं। इस पर ब्लैक विडो कहती है कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो शायद गवर्नमेंट के लिए काम करता है या फिर वो किसी सरकार के लिए काम नहीं कर रहा है, सरकार ही उसके लिए है और हो सकता है कि वो खुद की ही सरकार चला रहे हो।
हो और उन्हें कभी अगर खतरा हुआ तो वो किसकी मदद लेंगे। इस पर वोंग कहता है दिस सोर्सरर सुप्रीम, उसे ये वही कहते हैं। देन ब्लैक विडो कहती है इसका मतलब अब तुम जंग में हो और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी। जब दुश्मनों को तुम्हारा एड्रेस पता हो और तुम दुश्मन का पता ना जानते हो, जंग में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और ये बोलकर ब्लैक विडो वहाँ से चली जाती है। देन वोंग कहता है सच में बैट्स तुमने कुछ नहीं कहा। इस पर बैट्स कहता है वो सच में बहुत ही डरावनी है। वोंग कहता है तुम तो पहले ही मर चुके हो। फिर वोंग कहता है कि मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ऐसे लोग और ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज है वो अब तक हमारी पहुंच से बाहर कैसे हो सकते हैं। बैट्स कहता है मैं नहीं जानता। और वोंग कहता है तो हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। तभी पीछे से आवाज आती है तो मेरे दोस्त तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब तुम आज के लिए बहुत सारे सवाल पूछ चुके हो और आज रात हम ये तय करेंगे कि तुम और ज्यादा सवाल ना पूछो। फिर हम वोग की आवाज सुनते हैं। बैकग्राउंड में कहता है द लॉस्ट बॉयज, ये स्ट्रीट गैंगस्टर्स हैं, इन्हें वॉयलेंस बहुत ही ज्यादा पसंद है और इनका मैजिकल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इस पर वोंग उस गैंगस्टर को जवाब देता है तो ये आज के लिए तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। फिर एक गैंगस्टर वोंग पर हमला करता है और वोंग कहता है आमतौर पर मैं ऐसा कभी नहीं करता और मुझे बताओ कि तुम में से कौन है जो यहाँ से बचकर जा सकता है मेरी पहुंच से बाहर। और वोंग उसे एक घुसा मारता है और कहता है कि तुम्हारे पास कितने दांत बचे हैं। और वोंग उन्हें मारते हुए कहता है कि मैं खुद पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन कभी वॉयलेंस का जरूरत पड़े तो मैं पीछे नहीं हटता। देन वोंग उन्हें बहुत ही ब्रुटैलिटी से मारता है। इस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हें मारने में मजा नहीं आया, लेकिन इससे मुझे थोड़ी सी राहत जरूर मिली और मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे वॉयलेंस पसंद नहीं। इसके बाद वोंग वहाँ से चला जाता है और वो बैट से कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाता हूँ। वोंग कहता है इस सैंक्टम सैंक्टोरम को हम घर कहते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में एक ऐसा मैजिकल जगह भी है जो कि बैक्सटर बिल्डिंग के पास है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति है। तब हमें दिखाई देता है एक्समैन का ट्री हाउस। वोंग बैट्स के साथ अंदर चला जाता है। तभी वोंग को कोई बुलाता है तुम्हारा स्वागत है वोंग। तब हम देखते हैं जीन ग्रे को। वोंग कहता है मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरे दोस्त से मिलो बैट्स। इस पर जीन ग्रे कहती है तुम्हारा यहाँ स्वागत है हमेशा ही और मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ तुम्हारे सोर्सर सुप्रीम के बारे में जो कि एक इंसान नहीं है। जिस पर वोंग कहता है हाँ क्लिया, वो तुमसे जरा सी अपसेट है तुम्हारे मिस्टीरियम के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, एक ऐसी धातु जो कि एंटी मैजिक मैटर है। जिस पर जीन ग्रे कहती है हमें इसका दुख है। देन जीन ग्रे कहती है तो बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो। वोंग उसे कहता है कि मेरी यादें कुछ धुंधली हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी यादों को साफ करने में मदद करो। जिस पर जीन ग्रे कहती है स्टीफन स्ट्रेंज ने एक्समैन की मदद की जिसके लिए हम उनके एहसानमंद है और हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद जीन ग्रे अपनी पावर्स यूज करती है और वोंग की मेमोरीज के अंदर झांकने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें वोंग की बहुत सारी मेमोरीज देखने को मिलती है जहां उसका फादर और स्टीफन स्ट्रेंज और बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं। फिर जीन ग्रे कहती है तुम्हारी यादें बहुत ही भारी है, मैं इसे ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर मैंने इस पर जबरदस्ती की तो तुम्हें हर्ट हो सकता है। जिस पर वोंग कहता है तो चलो करो। फिर जीन उसकी यादों में और झांकने की कोशिश करती है जिससे वोंग को तकलीफ होती है। फिर हम वोंग को सुन सकते हैं, वो कहता है मैं नजदीक हूँ, मैं उसे देख सकता हूँ, वो नजदीक है मेरे। फिर हम वोंग की मेमोरी में देखते हैं कि स्टीफन स्ट्रेंज की डेथ हो चुकी है। फिर हम वोंग को यादों में देख सकते हैं, वो कहता है कि स्पेल टूट चुका है, मेरी यादें वापस आ रही हैं। देन बैट्स कहता है वोंग वोंग तुम ठीक हो क्या। फिर वोंग कहता है मैंने अपने अंदर के शैतान को हरा दिया और अब मेरे पास काफी जानकारी है और अब हमें एक और जगह जाना है। देन वोंग जीन ग्रे से कहता है कि मुझ पर तुम्हारा एहसान है और अगर तुम्हें मेरी कभी मदद चाहिए तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। फिर हम देखते हैं वोंग को, वो फिर से उस बार में चला जाता है जिसका कोई द्वार नहीं और हम वहाँ से बाहर निकलते हुए देखते हैं जेनी को और वोंग वहीं पर उसका इंतजार कर रहा है और वो कहता है मैं आखिरी बार जाने से पहले तुम्हें टिप देना भूल ही गया जेनी। देन हम जेनी को देखते हैं, वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है वोंग। और वोंग जीन ग्रे से लिए हुए एक एंटी मैजिक मैटर को जेनी को दे देता है और जेनी कहती है ये क्या हो रहा है। देन वोंग कहता है मिस्टीरियम ये मैंने एक दोस्त से लिया था, ये पावरफुल एंटी मैजिक है जो किसी भी कर्स को तोड़ सकता है। इसके बाद जेनी अपने असली रूप में आ जाती है और वोंग कहता है तो मुझे बताओ आप वैंड की डायरेक्टर पेंडोरा पीटर्स तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, और मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे याद क्यों नहीं थी, और शील्ड और नेक्रोमेंसी डिपार्टमेंट, और आखिर तुम यहाँ पर छिप क्यों रही थी इस बार में जिसका कोई द्वार नहीं। और अब मुझे बताओ कि ब्लास्फेमी कार्टेल वैंड के इक्विपमेंट
पॉइंट को कैसे यूज कर रहा है। फिर जेनी कहती है, जो कि वैन की डायरेक्टर है, तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है वोंग, सोवियत यूनियन के गिरने के बाद केजीपी गैंगस्टर्स में बदल गए और यही हुआ शील्ड के साथ। ब्लास्फेमी कार्टेल ही वैंड है और वो मुझे भी मारना चाहते हैं। ये बातें सुनकर वोंग हैरान हो जाता है और यहीं पर क्लिया स्टेंज का एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा द सोर्सर सुप्रीम ऑफ डेथ, द हार्वेस्टमैन, और आगे हमें पता चलेगा क्लिया और वोंग इस सब मिस्ट्री को अनकवर करने वाले हैं और उन्हें हर तरह की पॉसिबल मदद चाहिए, चाहे वो सोर्सर सुप्रीम ऑफ डेथ ही क्यों ना हो। तो अगले एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।